वन की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामे के मेन लीड अयान को दिखाया जाता है। अयान काफ़ी सालों के बाद जेल से बाहर आया था और उसे लेने के लिए उसकी फैमिली बाहर आई हुई थी। तभी अयान की फियांसे अयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हम यहाँ पर तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। अयान पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपने घर को खो दिया था। अयान की फियांसे क्विंग उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिस पर अयान एक फ्लैशबैक याद करता है जहां पर क्विंग अयान से मिलने के लिए जेल आई हुई थी। अयान क्विंग से कहता है, तुम्हें मेरा बिलीव करना होगा, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो बस तुम ही हो। जिस पर क्विंग अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। ये सुनकर अयान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं जानता था तुम मुझ पर ज़रूर बिलीव करोगी। क्विंग कहती है, लेकिन अयान तुम अच्छे से जानते हो जी हाउ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। इनफैक्ट एक स्मॉल कोल्ड भी उसकी जान ले सकता है और तुम उसे जेल भेजना चाहते हो। क्या इससे वो मर नहीं जाएगा? अयान तुम डिफरेंट हो, तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अयान मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अयान क्विंग की ये सारी बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वो क्विंग के हाथों को अपने हाथों से हटा देता है। अयान ये जानकर एकदम हार्ट ब्रोकन हो गया था कि यहाँ पर क्विंग उसके लिए नहीं बल्कि उसके अडॉप्टेड ब्रदर जिंग हाओ के लिए आई है। क्विंग अयान से ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा अयान उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पर अयान ये सब कुछ याद करके अपसेट होता है। तभी अयान की एल्डर सिस्टर उससे कहती है, अयान हम अपने सभी इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आए हैं और तुम्हारा एटीट्यूड किस तरह का है। जिस पर अयान अपनी एल्डर सिस्टर और अपनी मॉम को घर वापस जाने के लिए कह देता है और कहता है, क्या मैं अभी भी लिन फैमिली में वापस जा सकता हूँ? जिसे सुनकर अयान की एल्डर सिस्टर कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये सब कुछ कहकर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? तभी अयान की मॉम कहती है, ये सही है, हम ही वो हैं जिन्होंने तुम्हें जेल भेजा था, लेकिन क्या हमने ऐसा इसीलिए नहीं किया था बिकॉज तुमने अपने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया था और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ग्रैंडपा अब वेजिटेटिव स्टेट में हैं। तुम पिछले 5 सालों से जेल में हो लेकिन अभी तक तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज नहीं हुई है। क्विंग कहती है, अयान ये तुम्हारी मॉम और सिस्टर है, इन दोनों ने ही उस लेटर पर सिग्नेचर किया है जिसकी वजह से तुम्हें जेल से काफ़ी जल्दी छोड़ दिया गया। तुम्हें इसके लिए इन दोनों का ग्रेटफुल होना चाहिए। अयान अपने मन में कहता है, ग्रेटफुल इसलिए बिकॉज तुमने पर्सनली मुझे जेल भेजा। क्विंग अयान के पास आती है और वो उससे कहती है, अयान तुम जेल से बाहर आ चुके हो, इसे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी मॉम और मैंने तुम्हारे फेवरेट ड्रंकन श्रिम्प्स बनाए हैं, चलो जल्दी घर चलते हैं। क्विंग अयान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अयान क्विंग की बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो गया था और अयान क्विंग को बताता है उसे सी फूड से एलर्जी है और जिसे सी फूड पसंद है वो उसका अडॉप्टेड ब्रदर लिन जी हाओ है। अयान क्विंग के हाथ को हटा देता है जिसकी वजह से क्विंग अयान से दूर हो जाती है। अब ये सब देखकर अयान की एल्डर सिस्टर को अयान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अयान को स्लैप कर देती है और अयान नीचे गिर जाता है। क्विंग यहाँ पर अयान के लिए थोड़ा कंसर्न होती है, लेकिन अयान की एल्डर सिस्टर तो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, हम तुम पर फेवर कर रहे थे कि हम यहाँ जेल से तुम्हें लेने के लिए आए, लेकिन तुम तो यहाँ पर दिखावा कर रहे हो। अयान की मॉम कहती है, तुम यहाँ किस लिए प्रिटेंड कर रहे हो? रुओ ने बस तुम्हें ज़रा सा धक्का दिया है। यहाँ पर अयान की एल्डर सिस्टर का नाम रुओ है। रुओ कहती है, हम यहाँ इसे लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये इसके लिए बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम इसे खुद अकेले ही घर वापस आने देते हैं। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं अयान को अकेला छोड़कर। देन अयान बारिश में भीगते हुए अपने घर के बाहर पहुँचता है, जहाँ पर जब सर्वेंट लेडी अयान को बारिश में भीगता हुआ देखती है तो वो अम्ब्रेला लेकर अयान के पास जाती है। सर्वेंट लेडी अयान से कहती है, सेकंड यंग मास्टर आप फाइनली घर वापस आ गए। जिस पर अयान कहता है, आंट वो बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? जिस पर
आंट वो घर की तरफ देखने लगती है तो अयान को भी समझ में आ जाता है कि सभी लोग घर के अंदर हैं। अयान घर के अंदर आता है और उस टाइम पर आंट वो भी उसके साथ होती है। अयान देखकर एकदम शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आंट वो को समझ में नहीं आता कि वो अयान से क्या कहे, जिस पर अयान कहता है इट्स ओके आंट वो, मैं यहाँ पर वापस सिर्फ ग्रैंडपा को देखने के लिए आया हूँ। वहाँ पर अयान की मॉम, उसकी एल्डर सिस्टर रुओ, क्विंग और उसका अडॉप्टेड ब्रदर लिन जी हाओ सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मॉम कहती है जी हाओ तुम जल्दी से इसे ट्राई करो, क्विंग ने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाया है। रुओ कहती है हाँ जी हाओ, क्विंग ने ये तुम्हारे लिए किया है, इसने तुम्हारी फेवरेट ड्रंकन श्रिम्प्स के लिए पूरे हाईचैंग में घूमी है और पूरे 2 वीक्स तक इसे बनाने की रेसिपी पर स्टडी किया है, तुम जल्दी करो और उसे थैंक यू कहो। यहाँ पर क्विंग जी हाओ के लिए उन श्रिम्प्स को पील भी कर रही होती है। जी हाओ यहाँ पर अच्छा बनते हुए क्विंग को थैंक यू कहता है और कहता है आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। यहाँ पर क्विंग जी हाओ को अपने हाथों से वो श्रिम्प खिलाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। जब वो सभी लोग अयान को देखते हैं तो उन सभी लोगों का मुँह बन जाता है। क्विंग जब अयान को देखती है तो वो अयान के पास जाने ही वाली होती है, तभी रुओ उसे अयान के पास जाने से रोक देती है। रुओ क्विंग से कहती है तुम अयान के बारे में फिक्र मत करो, ये उसी की गलती है कि यहाँ पर कोई भी उसे नहीं देखना चाहता और वो हमारे साथ नहीं आया, जिस वजह से उसे बारिश में भीगता हुआ घर वापस आना पड़ा। अयान की मॉम भी यहाँ पर अयान की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां करने लगती है और वो क्विंग को वापस बैठने के लिए कहती है और कहती है हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जिस पर क्विंग भी कुछ नहीं कहती और वो भी बैठ जाती है। जी हाओ अपने मन में कहता है लिन जुयान, क्या तुम्हें लगता है कि 5 सालों के बाद भी इस फैमिली में तुम्हारी कोई जगह होगी? यहाँ पर अयान का पूरा नाम लिन जुयान है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैं यहाँ पर जुयान को अयान ही कहूंगी। अयान वहाँ से उन लोगों को बिना कुछ कहे चला जाता है। अयान अपने ग्रैंडपा के रूम में आता है जहाँ पर वो देखता है उसके ग्रैंडफादर वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं। अयान अपने ग्रैंडपा के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है ग्रैंडपा मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम सॉरी कि मैं आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर जी हाओ आ जाता है। जी हाओ अयान से कहता है ब्रदर काफी टाइम हो गया मैंने आपको नहीं देखा, जिस पर अयान पीछे मुड़कर जी हाओ को देखता है। जी हाओ अयान से कहता है कांग्रेचुलेशन, आप जेल से जल्दी रिलीज हो गए, लेकिन क्या आप में अभी भी इतनी हिम्मत है कि आप ग्रैंडपा के सामने खड़े हो सकते हो? अगर आप नहीं होते तो ग्रैंडपा इस सिचुएशन में आज नहीं होते। अयान जी हाओ से कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि पहले ग्रैंडपा को किसने पॉइजन दिया था, जिस पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अयान ने सबके लिए टी बनाई होती है, लेकिन उसे अचानक से किचन में एक ज़रूरी काम आ जाता है, इसीलिए वो उस टी को डाइनिंग टेबल पर रखकर किचन में चला जाता है और जी हाओ दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। अयान जब किचन में काम कर रहा होता है तो जी हाओ बिना आवाज़ किए उस डाइनिंग टेबल के पास आता है और वो उस टी में पॉइजन मिला देता है। जी हाओ अयान के आने से पहले वहाँ से चला जाता है, लेकिन अयान जी हाओ को जाता हुआ देख लेता है, लेकिन अयान इस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। देन अयान सभी लोगों के लिए वही टी लेकर आता है जहाँ पर वो सबसे पहले ग्रैंडपा को टी सर्व करता है। जैसे ही ग्रैंडपा उस टी को पीते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, साथ ही वो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। जब सभी लोग ये देखते हैं तो वो ग्रैंडपा के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। तभी मॉम अयान से कहती है तुमने ग्रैंडपा के लिए टी प्रिपेयर की, तो बताओ तुमने आखिर ग्रैंडपा को पॉइजन क्यों दिया? प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद कर रहा होता है। जी हाओ कहता है तो क्या हुआ अगर वो मैं था? वैसे भी वो सभी लोग मुझ पर बिलीव करते हैं और कैसे 5 साल पहले उन सभी लोगों ने तुम्हें जेल भेज दिया था। अयान जी हाओ से कहता है ग्रैंडपा तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे, तो फिर तुम उन्हें हर्ट क्यों करना चाहते हो? जिस पर जी हाओ कहता है बिकॉज मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहकर जी हाओ खड़ा हो जाता है और कहता है जब से उनका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन घर वापस आया है तो वो बस तुम्हें ही फेवर करते थे। अयान जी हाओ को उसके पैरों पर खड़ा हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है। देन अयान गुस्से में जी हाओ का कॉलर पकड़ लेता है और जैसे ही अयान जी हाओ को पंच करने वाला होता है जी हाओ अयान के हाथ को पकड़ लेता है। तभी उन दोनों को मॉम की वॉइस सुनाई देती है, तो जी
जी हाओ अयान का हाथ पकड़कर खुद ही खुद को पंच कर लेता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आती है और वो जी हाओ को ऐसी हालत में देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तभी रुओ भी उस रूम में आ जाती है और वो भी जी हाओ को ऐसी हालत में देख लेती है। मॉम और रुओ दोनों मिलकर जी हाओ की हेल्प करते हैं उसे व्हील चेयर पर बिठाने में, लेकिन दोनों में से किसी का भी ध्यान अयान पर नहीं जाता। रुओ गुस्से में अयान के पास आकर उसे एक जोरदार स्लैप कर देती है और कहती है, अयान, हमने अभी अभी तुम्हें जेल से बाहर निकाला है और तुमने हमारे सामने ही जी हाओ पर अटैक कर दिया। अयान यहाँ पर कह देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी मॉम गुस्से में आकर अयान को एक जोरदार स्लैप कर देती है। मॉम अयान को बताती है, जब तुम जेल चले गए थे तो जी हाओ ने तुम्हारा साइड लिया था और जब तुमने अपने ग्रैंडपा को अनकॉन्शियस कर दिया था तब मैंने तुम्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाई थी। मुझे लगा था कि तुम इसके लिए ग्रेटफुल होगे। तुम जब जेल से बाहर आए थे तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो सकते हो, साथ ही तुम जी हाओ को हर्ट भी करना चाहते हो। तभी अयान अपनी मॉम से कहता है, मॉम, क्या आप चाहती हो कि मैं इस जी हाओ के लिए ग्रेटफुल हूँ? अयान खड़ा होता है और वो जी हाओ से कहता है, जी हाओ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि जो तुमने मेरे सामने कहा है वो सबके सामने कह सको? तुमने जो अभी मेरे सामने कहा है वो सभी के सामने कहो। जिस पर जी हाओ अपनी एक्टिंग दोबारा से स्टार्ट करते हुए अयान का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर जी हाओ रोने का ड्रामा करते हुए कहता है, ब्रदर, मुझे आपकी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से लिन फैमिली का यंग मास्टर बनकर रहा। आपका मुझे हिट करना बिल्कुल सही है। ये कहकर जी हाओ अयान का हाथ पकड़कर खुद को हिट करने लगता है। रुओ कहती है, अयान, तुमने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया लेकिन हमने इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया और इसे इजीली जाने दिया, और तुम क्या चाहते हो? जिसे सुनकर अयान एक ब्रोकन स्माइल करता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर अयान जेल के अंदर होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया था। अयान यहाँ पर हेल्प के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताते हुए कहता है उसे जेल के अंदर बुली किया जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसके लेग्स को भी तोड़ दिया है। मॉम को यहाँ पर अयान की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। उन्हें लगता है कि अयान झूठ बोल रहा है और अयान ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो जल्दी से उसकी बेल करा दे, इसीलिए वो अयान को इग्नोर कर देती है। अयान यहाँ पर अपनी मॉम को बिलीव दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं कह रहा है, उन लोगों ने सच में उसके पैरों को तोड़ दिया है। मॉम यहाँ पर आए उसे सेव कर ले। यहाँ पर अयान बार बार अपनी मॉम को बैक कर रहा होता है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ रुओ और क्विंग जी हाओ को लेकर आते हैं। जी हाओ के हाथ पर चोट लगी होती है। उस टाइम पर जी हाओ के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा वरिड होते हैं। जी हाओ को हाथ पर बस एक छोटी सी चोट लगी होती है, जिसे देखकर मॉम कहती है, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? साथ ही वो जी हाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कहती है। यहाँ तक कि रुओ भी जी हाओ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती है। अयान ने अभी तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया होता है। जेल के अंदर अयान को दोबारा से वो लोग बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। अयान यहाँ पर बार बार अपनी मॉम से हेल्प मांग रहा था उसे बचाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम, उसकी सिस्टर और बाकी सभी लोग तो सिर्फ जी हाओ की ही फिक्र कर रहे थे और उसी के पास बैठे हुए थे। प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद करके एक ब्रोकन स्माइल देता है। अब यहाँ पर जी हाओ दोबारा से अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, ब्रदर, क्या ये सच है? जब तक मैं लिन फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा तब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे? अयान फोर्सफुली जी हाओ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिसे देखकर रुओ को गुस्सा आता है और वो अयान को एक ज़ोरदार स्लैप कर देती है, जिसकी वजह से अयान नीचे गिर जाता है और हमें अयान के पैर को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकन होता है। रुओ अयान से कहती है, आखिर तुम कब तक इसे जारी रखने वाले हो? तभी रुओ की नज़र अयान के ब्रोकन लेग पर जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। तभी मॉम रुओ से कहती है वो जी हाओ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाए। यहाँ पर हम जी हाओ के इविल फेस को देखते हैं। जी हाओ काफ़ी स्लो वॉइस में अयान से कहता है, ये सभी लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, तुम पर नहीं। मॉम और रुओ दोनों जी हाओ को लेकर उस रूम से चले जाते हैं और अयान उस रूम में अकेला रह जाता है। देन अयान अपने रूम में आता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली फ़ोटो को देखता है और वो उस फैमिली फ़ोटो को डस्टबिन में डाल देता है। तभी वहाँ पर क्विंग आती है। क्विंग अयान के रूम को देखकर एकदम शॉक हो जाती है, बिकॉज वो एक स्टोर रूम होता है। क्विंग अयान से कहती है, अयान, तुम इस रूम में रहते हो, क्या ये स्टोर रूम नहीं है? जिस पर अयान पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अयान पहले
पहली बार लिन हाउस में आया था, जहाँ पर मॉम अयान से कहती है वो अपने रहने के लिए एक रूम चूज कर ले, वो किस रूम में रहना चाहता है। जिस पर अयान रैंडमली एक रूम चूज कर लेता है, लेकिन मॉम उस रूम के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है उस रूम के अंदर जी हाओ के बचपन के खिलौने हैं और बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज भी है। इसीलिए वो अयान को कोई दूसरा रूम सिलेक्ट करने के लिए कहती है, जिस पर अयान रैंडमली दोबारा से एक दूसरा रूम सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन मॉम उस रूम के लिए भी मना कर देती है और कहती है वो जी हाओ का स्टडी रूम है, अगर अयान उस रूम में रहने लगा तो इससे जी हाओ की स्टडी इफेक्ट होगी और अगर इससे जीवू के बुरे ग्रेड्स आते हैं तो क्या अयान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी मॉम आंट वू को बुलाती है और आंट वू भी वहाँ पर आ जाती है। मॉम आंट वू से कहती है वो अयान के रहने के लिए एक रूम क्लीन कर दे, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी रखे कि इस बीच में जीवू का कोई भी सामान मूव नहीं होना चाहिए। आंट वू अयान को लेकर स्टोर रूम में आती है और वो अयान से माफ़ी मांगते हुए कहती है मैंने सारे रूम्स चेक किए, लेकिन सभी रूम्स के अंदर जी हाओ के सामान रखे हुए थे सिवाय स्टोर रूम को छोड़कर। अयान कहता है इट्स ओके आंट वू, मैं इस रूम में भी रह सकता हूँ और वैसे भी ऑर्फनेज में मैं ऐसे ही रूम्स में रहा करता था। प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद करता है और वो क्विंग से कहता है पहले दिन जब मैं लिंग फैमिली में यहाँ पर आया था तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। क्विंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आंटी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। जिस पर अयान अपने मन में कहता है आखिर वो मुझ जैसे आउटसाइडर के बारे में केयर क्यों ही करेंगे। तभी अयान खड़ा होता है और वो क्विंग से कहता है तुम जब बात करने के लिए आई हो वो करो, यहाँ वहाँ की बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्विंग अयान से कहती है अयान हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। क्विंग अयान के फेस को टच करती है और कहती है तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट लूज हो चुका है, ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं उन लोगों को रोक देती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अयान कहता है क्विंग इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी क्विंग अयान को हक कर लेती है और वो अयान से माफ़ी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी, डेफिनेटली मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगी, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगी। ये सुनकर अयान इमोशनल हो जाता है और वो जैसे ही क्विंग को हक करने वाला होता है तभी क्विंग कहती है लेकिन उससे पहले क्या तुम अपनी लेग्स जी हाओ को दे सकते हो। क्विंग यहाँ पर अयान के लिए नहीं बल्कि जी हाओ के लिए ही आई थी। अब ये सारी बातें सुनकर और ये सब कुछ जानकर अयान एकदम शॉक हो जाता है और वो क्विंग को खुद से दूर करते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा। क्विंग कहती है अयान तुम भी जानते हो डे बाय डे जी हाओ की लेग्स और भी ज़्यादा वीक होती जा रही है और जी हाओ आगे कभी भी डांस नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम अपनी लेग्स जी हाओ को दे दो। अयान कहता है तुम चाहती हो कि मैं अपनी लेग्स जी हाओ को दे दूँ, क्या तुमने इस बारे में मुझसे कंसीडर किया। जिस पर क्विंग अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है अयान तुम फिक्र मत करो, आजकल लेग ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और जब तुम अपनी लेग्स जी हाओ को दे दोगे उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर अयान क्विंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है। अयान कहता है तुम चाहती थी कि मैं जल्दी से जेल से बाहर आ जाऊं ताकि लिन जी हाओ को न्यू लेग्स मिल जाए। ये कहकर अयान एक ब्रोकन स्माइल करता है। क्विंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जी हाओ एक डांसर है और डांस उसका ड्रीम है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो डांस नहीं कर पाएगा तो वो हमेशा ही सैड रहेगा। जिस पर अयान ब्रोकन स्माइल करते हुए कहता है ड्रीम, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। अब ये सुनकर क्विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो क्या तुम अपनी लेग्स देने के लिए एग्री हो। अयान कहता है ये बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल है, लेकिन जी हाओ को देने के लिए मेरे पास लेग्स नहीं है। क्विंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुमसे बेग करती हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए अपनी लेग्स को जी हाओ को दे दो। गाइज ये लड़की कितनी ज़्यादा बेशर्म है, मतलब कि अयान इसका फियांसे है लेकिन हमेशा उस जी हाओ के आसपास मंडराती रहती है, मतलब कि हस्बैंड कोई और लवर कोई और। सॉरी गाइज मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। बाय द वे बैक टू द स्टोरी। तभी रुओ के साथ वहाँ पर जी हाओ आ जाता है। क्विंग जब वहाँ पर जी हाओ को देखती है तो वो भागकर जी हाओ के पास चली जाती है और वो जी हाओ से कहती है वो अब कैसा है। जिस पर क्विंग बताती है डॉक्टर ने कहा है जी हाओ को जल्दी से लेग्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वरना उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और जी हाओ के लिए दोबारा से खड़ा हो पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हाओ यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है क्विंग तुम मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर क्विंग अयान को देखते हुए कहती है अयान जी
जी हाओ बहुत ही बुरी कंडीशन में है, मैं तुमसे बेग करती हूँ तुम अपनी लेग्स उसे दे दो। तभी रो भी कहती है अयान अगर जी हाओ तुम्हारा स्टैंड नहीं लेता तो तुम अभी भी उस जेल में होते। तुम पर जी हाओ का बहुत बड़ा एहसान है, तो तुम अपनी लेग्स जी हाओ को दे दो। और क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो? अयान अपने मन में कहता है अगर मैं इसे कंपनसेट करूं तो मुझे कौन कंपनसेट करेगा। तभी अयान उन लोगों से कहता है मैंने बोला है कि मेरे पास जी हाओ को देने के लिए लेग्स नहीं है। जी हाओ दोबारा से अपना वही ड्रामा स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब कुछ मेरी गलती है। इतने सालों तक मैं लिन फैमिली में यंग मास्टर बनकर रहा जो कि मेरे ब्रदर अयान की जगह है, और अब मैं अपने ब्रदर को कैसे कह सकता हूँ मुझे लेग्स देने के लिए। ये कितना ज़्यादा ड्रामा करता है, ये कभी थकता नहीं है क्या? तभी उसकी बेवकूफ़ बहन कहती है जी हाओ तुम बस बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, सच में ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, पता नहीं ये कंपनी कैसे चलाती होगी। डेफिनेटली लिन फैमिली की कंपनी फ्यूचर में डूबने वाली है। दूसरी बेवकूफ़ क्वीन कहती है जी हाओ तुम टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। तभी जी हाओ अपनी रियल पर्सनैलिटी में आते हुए अपने मन में कहता है अयान तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैकिंग कर रहा होता है बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस लिन फैमिली में नहीं रहेगा। तभी अयान एक बॉक्स को देखने लगता है जिसके अंदर एक टाई और ब्रोच होता है। अयान फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर सभी लोग जी हाओ के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए थे। तभी रो अयान को आवाज़ देती है और उसे वहाँ आने के लिए कहती है। अयान जब वहाँ पर आता है तो मॉम अयान को एक बॉक्स देती है और कहती है ओरिजिनली मैं ये जी हाओ के लिए लेकर आई थी लेकिन जी हाओ को ये पसंद नहीं आया तो तुम इसे रख सकते हो। अयान जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर वही टाई और ब्रोच होता है जिसे देखकर अयान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था बिकॉज ये पहला गिफ्ट था जो कि उसकी फैमिली ने उसे दिया था। अयान प्रेजेंट में ये सब कुछ याद करता है और वो कहता है जी हाओ की अनवांटेड चीज़ें मेरे लिए हमेशा ट्रेजर रही, अयान तुम हमेशा ही बेवकूफ़ बने रहे। ये सब कुछ कहकर अयान उस बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देता है। अयान कहता है अब मेरा इस फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर अयान अपना सामान लेकर उस रूम से चला जाता है। अयान जब उस घर से जाने ही वाला होता है तभी उसके पास क्विंग की कॉल आती है जिसे अयान पिक कर लेता है। क्विंग अयान को बताती है उसका एक कार एक्सीडेंट हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है तो क्या अयान उससे मिलने के लिए हाईचेंग के हॉस्पिटल में आ सकता है। कॉल कट होने के बाद अयान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे लेकिन फिर भी वो क्विंग से मिलने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अयान जल्दी से उस हॉस्पिटल रूम में पहुंचता है और कहता है क्विंग क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो देखता है क्विंग एकदम सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। अयान जब उस हॉस्पिटल रूम को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है वहाँ पर जी हाओ एडमिट है। तभी मॉम अयान के पास आती है और वो अयान को स्लैप करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नंबर को ब्लॉक करने की। तभी रो भी कहती है अयान अगर तुम्हारी वजह से जी हाओ के ट्रीटमेंट में देरी हुई तो हम तुम्हें दोबारा से जेल भेज देंगे। क्विंग कहती है अयान जी हाओ के बोन्स की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसे अभी सर्जरी की ज़रूरत है। तो जैसे ही क्विंग आगे कहने वाली थी तभी अयान कहता है तो तुमने मुझे ट्रिक करके यहाँ पर बुला लिया ताकि तुम मेरी लेग्स जी हाओ को दे सको, क्या यही बात है? मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। मॉम अयान से कहती है अयान क्या तुम्हें थोड़ा सा भी रिग्रेट है? जी हाओ तुम्हारा ब्रदर है, अगर तुम उसे 1 लेग दे भी दोगे तो क्या ही हो जाएगा। तभी रो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है अयान तुम ये मत भूलो कि तुम लिन फैमिली के मेंबर हो, क्या तुम्हारी 1 लेग तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? अयान कहता है फैमिली, क्या इतने सालों में तुम में से किसी ने भी मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया और अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी लेग्स जी हाओ को दे दूँ? देन तुम लोग मुझे अपनी फैमिली एडमिट कर लोगे, क्या तुम्हें ये इतना ज़्यादा फ़नी लगता है? तभी क्विंग अयान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अयान ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि हम लोग तुम्हारे साथ इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। अयान क्विंग से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्विंग तुमने ऑलरेडी मुझे यहाँ पर लाने के लिए ट्रिक कर दिया है और अब तुम कह रही हो कि तुम इस बारे में मुझसे डिस्कशन करना चाहती हो, जिस पर क्विंग अयान को कुछ भी नहीं कह पाती। जब जी हाओ ये देखता है तो वो दोबारा
से अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिस पर वो तीनों ही जी हाओ के आसपास इकट्ठी हो जाती है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगती है। क्विंग अयान से कहती है, अयान मैं तुमसे बेग करती हूँ, अगर जी हाओ की सर्जरी जल्दी से नहीं हुई तो वो कभी भी अपनी लाइफ में खड़ा नहीं हो पाएगा। अयान कहता है, क्विंग तुम अभी भी यही चाहती हो कि मैं अपनी लेग्स जी हाओ को दे दूँ? क्या तुमने कभी भी मेरे बारे में सोचा है? अगर मैं अपनी लेग्स जी हाओ को दे दूंगा तो क्या मैं डिसेबल नहीं हो जाऊंगा? तभी रुओ जी हाओ का साइड लेते हुए कहती है, जी हाओ की लेग्स डांस करने के लिए है और तुम्हारी लेग्स सिर्फ वॉक करने के लिए है। आखिर तुम अपना कंपैरिजन जी हाओ के साथ कैसे कर सकते हो? क्विंग कहती है, रुओ बिल्कुल सही कह रही है, तुम तो ट्रांसप्लांट के बाद भी खड़े हो सकते हो, लेकिन जी हाओ के बारे में क्या? वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगा। आखिर तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अयान एक ब्रोकन स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ये लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे ये लोग बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, लेकिन इन लोगों की आंखों में मेरी वैल्यू जी हाओ के एक फिंगर के बराबर भी नहीं है। तभी अयान कहता है, तुम लोग चाहते हो कि मैं सेल्फिश ना बनूं, लेकिन क्या तुम में से किसी ने भी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग बस इतना चाहते हो कि मैं अपनी लेग्स जी हाओ को दे दूं, यहाँ तक कि कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। मॉम अयान से कहती है, अगर तुमने आज अपनी लेग्स जी हाओ को नहीं दी तो तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर मॉम वहाँ पर गार्ड्स बुला लेती है और वो अयान को पकड़ने के लिए कह देती है। तभी जी हाओ अपने मन में कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे तुम्हारी लेग्स लेने के। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो अयान को पकड़ लेते हैं। अयान उन लोगों से छूटने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर ग्रैंड मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर मॉम एकदम शॉक हो जाती है। ग्रैंड मॉम अयान को छोड़ने के लिए कहती है। तभी ग्रैंड माँ उन गार्ड्स के पास आती है और वो अयान को उन लोगों से छुड़ा लेती है। अब ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों का मुंह बन जाता है। ग्रैंड माँ अयान से कहती है, माय प्रीशियस ग्रैंडसन, मुझे तुम्हें देखने दो, क्या तुम ठीक हो? जिस पर अयान कहता है, ग्रैंड माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ग्रैंड माँ अयान को देखने लगती है और वो अयान से कहती है, तुम इतने ज़्यादा थिन कैसे हो गए? ये सारी मेरी गलती है, मुझे इन लोगों को तुम्हें जेल नहीं भेजने देना चाहिए था। तभी अयान कहता है, ग्रैंड माँ ग्रैंडपा के मैटर से सच में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर ग्रैंड माँ कहती है, मुझे हमेशा से तुम पर बिलीव है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। ग्रैंड माँ साफ साफ उन लोगों से कह देती है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं किसी को भी अपने ग्रैंडसन को टच करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। रुओ कहती है, ग्रैंड माँ अयान एक कंपल्सिव लायर है, आप इस पर बिलीव नहीं कर सकती। तभी मॉम भी कहती है, रुओ बिल्कुल सही कह रही है, मैं जानती हूँ मेरा अपना सन बेस्ट है, मैं बेस्ट को अच्छे से जानती हूँ। जी हाओ अभी हॉस्पिटल बेड पर है और उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। जी हाओ का एल्डर ब्रदर होने के नाते अयान उसे अपनी लेग्स भी नहीं दे सकता, ये बस एक हार्टलेस पर्सन है। रुओ कहती है, ग्रैंड माँ जी हाओ अडॉप्टेड है, लेकिन वो अयान की तरह ही आपका ग्रैंडसन है, आप सिर्फ अयान को ही फेवर नहीं कर सकती। तभी ग्रैंड मॉम गुस्से में कहती है, मुझे लगता है कि वो तुम लोग हो जो कि इन दोनों में डिफरेंस करते हो, तुम लोग सिर्फ जी हाओ की ही फिक्र करते हो जैसे कि वही सब कुछ हो, लेकिन तुम में से कोई भी अयान के बारे में नहीं सोचता है। अगर अयान अपनी लेग्स खो देगा तो इन फ्यूचर उसकी लाइफ का क्या होगा? क्विंग कहती है, अयान अपनी लेग्स जी हाओ को दे देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी और उसका हमेशा ध्यान रखूंगी। ग्रैंड मॉम चिल्लाते हुए इसके लिए मना कर देती है और कहती है, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी अपने ग्रैंडसन को हर्ट करने के लिए। जी हाओ को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में कहता है, ये ओल्ड वुमेन अभी यहाँ पर क्यों है? जी हाओ यहाँ पर ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर जी हाओ का ड्रामा इन तीन स्टूपिड वुमेन्स को कहाँ समझ में आने वाला था, इसीलिए वो तीनों ही जी हाओ की फिक्र करने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर जी हाओ को देखकर इशारा करता है, मतलब कि ये डॉक्टर भी जी हाओ का ही प्लान है। पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जी हाओ उस डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है और वो डॉक्टर से कहता है, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या कहना है। जिस पर डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर आप इस बारे में फिक्र मत कीजिए। जी हाओ डॉक्टर से कहता है, देन तुम्हें अयान को कम्प्लीटली क्रिपल करना है। प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर जी हाओ की लेग्स को चेक करने का प्रिटेंड करता है और वो मॉम से कहता है, मिसेस लिन जी हाओ की लेग्स खराब होना स्टार्ट हो चुके हैं, अगर हमने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया तो सच में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। जी हाओ यहाँ पर
ड्रामा करते हुए कहता है, मॉम मुझे बचा लीजिए, मैं एक बैड पर्सन नहीं बनना चाहता। जिस पर मॉम कहती है, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। रो भी कहती है, अगर तुम्हारी सिस्टर को लिन फैमिली की फॉर्च्यून खत्म ही करनी पड़े लेकिन फिर भी वो तुम्हें बचा लेगी। तभी क्विंग भी कहती है, जी हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर भी कहता है, मिसेस लिन जल्दी से आप अपना डिसीजन लीजिए वरना यंग मास्टर की लेग्स सच में नहीं बच पाएगी। जी हाँ ड्रामा करते हुए कहता है, अगर मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगा तब तो मुझे डेफिनेटली मर जाना चाहिए। ये कहकर जी हाँ बेड से उठने ही वाला होता है लेकिन तभी वो 3 स्टूपिड वुमेन्स उसे रोक लेती है। तभी मॉम गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो ग्रैंड मॉम और अयान को पकड़ ले, जिस पर बॉडीगार्ड्स आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मॉम गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो अयान के पैर को तोड़ दे, जिस पर गार्ड्स आयरन स्टिक से अयान के लेग्स को मारने ही वाला था लेकिन वो फ्लोर को मारता है, जिसे देखकर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से उस आयरन स्टिक को लेकर अयान के पैरों पर मारती है, जिसकी वजह से अयान की आर्टिफिशियल लेग दूर जाकर गिरती है और अयान भी नीचे गिर जाता है। मॉम जब ये देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है और उनके हाथों से आयरन स्टिक नीचे गिर जाती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो भी ये सब कुछ देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड मॉम गार्ड से खुद को छुड़ाकर अयान के पास भाग कर आती है और वो अयान को हक करके रोने लगती है। ग्रैंड माँ अयान से कहती है, माय पुअर ग्रैंडसन तुम्हारी लेग्स को क्या हुआ। ग्रैंड मॉम गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगती है और वो खड़ी होकर उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम एग्जैक्टली उसे क्या तकलीफ देना चाहते थे। तभी क्विंग कहती है, अयान तुम्हारे लेग्स को क्या हुआ, जिस पर अयान गुस्से में क्विंग को देखने लगता है और वो कहता है, पहले जब तुम लोगों ने मुझे जेल भेजा तो क्या तुमने जरा सा भी नहीं सोचा क्या होगा अगर मुझे जेल के अंदर टॉर्चर किया गया तो। रो कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जेल के अंदर तुम्हारे लेग्स को तोड़ दिया गया, तो फिर तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। रो की ये सारी बातें सुनकर अयान हंसने लगता है और वो कहता है, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ क्या तुम लोग इस बारे में केयर भी करते हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अयान जेल के अंदर होता है। वो अपनी सिस्टर को कॉल करता है ताकि वो उसे बचा ले। रो अयान से कहती है, वो लोग जी हाउ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन लोगों के पास अयान के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए वो उस जेल में ही रहे और खुद को रिफॉर्म करे। तभी अयान के पास वो सभी क्रिमिनल्स आ जाते हैं और वो अयान को पकड़कर ले जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ वो सभी लोग मिलकर अयान को टॉर्चर कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अयान की फैमिली अपने अडॉप्टेड सन जी हाउ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। प्रेजेंट में अयान कहता है, तुम लोग जानते हो मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता था कि शायद आज तुम लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगे, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ सपने देखता था, तुम लोगों के दिल में सिर्फ जी हाउ के लिए ही जगह है। तभी मॉम कहती है, मेरा मतलब तुम्हारे कॉल को इग्नोर करना नहीं था, मैंने बस उन्हें देखा नहीं। क्विंग कहती है, अयान ये सारी मेरी गलती है, अगर मैंने पहले तुम्हारी बातें सुनी होती तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ता। अब ये सुनकर अयान हंसने लगता है। अयान अपने मन में कहता है, अब रिग्रेट करने का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज अब ऑलरेडी मेरी हालत ऐसी हो चुकी है और अब इन सब के लिए सच में बहुत देर हो चुकी है। रो कहती है, मैं एडमिट करती हूँ कि हम लोग गलत हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से नहीं हुआ। अगर तुम पहले ग्रैंडपा को पॉइजन नहीं देते तो ग्रैंडपा वेजिटेटिव स्टेट में नहीं जाते और हम लोगों को तुम्हें जेल नहीं भेजना होता और ये सब कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए ही तुमने रीपे किया है। अयान स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरी अपनी गलती है, मैं ये डिजर्व करता हूँ। जिस पर रो कहती है, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ। जी हाँ दोबारा से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है और कहता है, ब्रदर सिस्टर ये सारी मेरी गलती है, जब अयान वापस लिन फैमिली में आया था तो मुझे लिन फैमिली को छोड़ देना चाहिए था। देन आप लोग मेरी वजह से फाइट नहीं करते, मुझे तो डेफिनेटली मर ही जाना चाहिए। ये कहकर जब जी हाँ वहाँ से जाने वाला था तब ये तीनों बेवकूफ़ औरतें उसके पास आ जाती है और उसे रोकने लगती है। क्विंग कहती है, जी हाँ तुम ये सब कुछ मत कहो, हम तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तभी रो भी कहती है, हाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो कुछ भी हुआ है, तुम इनोसेंट हो और डोंट वरी हम सभी तुम्हारे लिए यहाँ पर हैं। हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि तुम दोबारा से परफॉर्म कर सको। जी हाँ रोने का ड्रामा करते हुए कहता है, लेकिन अयान के पास ओनली 1 लेग है, मेरी सारी होप कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। जी हाँ की ये सारी बातें सुनकर वो तीनों ही अयान की तरफ देखने लगती है। मॉम कहती है, क्या अयान के पास अभी भी अनदर लेग नहीं है और वैसे भी अयान को कोई डांस नहीं करना तो उसके लिए वो अनदर लेग भी यूजलेस है, हम ट्रांसप्लांट कराएंगे ताकि
ताकि वो लेग तुम्हें दे सके। अयान मॉम की ये सारी बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ मॉम से कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ऑलरेडी अयान की हालत ऐसी हो चुकी है और तुम अभी भी चाहती हो कि तुम अयान की लेग जीहाओ को दे दो। मॉम कहती है, अयान की लेग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि जीहाओ की है, और वैसे भी हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और इसे क्या चाहिए। मॉम डॉक्टर से ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन करने के लिए कहती है। देन डॉक्टर और गार्ड्स जाकर अयान को पकड़ लेते हैं। तभी बाकी लोग भी अयान के पास आ जाते हैं। क्विंग अयान से कहती है, अयान ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी अब नेचुरल हो चुकी है, तुम में बस जाकर सोना है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ सर्जरी के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अयान गार्ड से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी ग्रैंड मॉम क्विंग से कहती है, किसे तुम्हारी केयर की ज़रूरत है, तुम लोग अयान को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, उसे जाने दो। जब ग्रैंड माँ अयान को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तभी उन्हें धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर अयान को गुस्सा आता है और वो अपने आप को छुड़ा लेता है। अयान कहता है, ठीक है मैं ये करूँगा, तुम लोगों को मेरी लेग चाहिए थी ना, तो आओ और ले लो। अयान उन लोगों को अपनी अनदर लेग दिखाता है और वो भी आर्टिफिशियल होती है, जिसे देखकर वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। अयान उस आर्टिफिशियल लेग को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम्हें ये चाहिए थी ना, आओ और ले लो। और ग्रैंड माँ जब अयान की ऐसी कंडीशन देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो अपने आप को छुड़ाकर अयान के पास आती हैं और वो अयान से कहती हैं, अयान तुम्हारे लेग्स कहाँ पर हैं। देन वो उन तीनों पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम लोग अब सेटिस्फाई हो अयान को ऐसी कंडीशन में देखकर, क्या तुम लोग अब खुश हो। जिस पर वो तीनों कुछ भी नहीं कह पाती। तभी रो कहती है, अयान एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। आई एम सॉरी गाइज अगर मैंने अयान की सिस्टर का नाम गलत ले लिया हो तो, बिकॉज मुझे याद नहीं कि इसका क्या नाम था। मुझे एडिटिंग किए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, दैट्स वाई मुझे कुछ लोगों के नाम में अभी कन्फ्यूजन है। अयान उन सबसे कहता है, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं इतने सालों तक जेल में कैसे रहा था। अयान उन्हें बताता है कि उसे एवरी डे ही डॉग की तरह ट्रीट किया जाता था, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसके दोनों पैर भी तोड़ दिए थे, लेकिन आप लोगों को उससे क्या। तभी अयान रो की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम उस टाइम पर जीहाओ का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। देन वो क्वीन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, और तुम उसके लिए सूप बना रही थी। लास्ट में वो अपनी मॉम की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, और आप उसके लिए क्लोथ्स बाय कर रही थी, और आप लोग अभी भी दिल से यही चाहते हो कि मैं अभी भी उस जेल में ही बंद रहता। रुआ कहती है, हम सभी लोग इसके लिए सॉरी हैं, लेकिन तुमने घर आने के बाद हमें जल्दी से इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर तुम हमें इसके बारे में पहले ही बता देते तो हम तुम्हें कभी भी जीहाओ को लेग्स देने के लिए फोर्स नहीं करते। तभी मॉम भी जल्दी से कहती है, रुआ एकदम सही कह रही है, जीहाओ का मैटर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट था, और अगर तुम हमें इसके बारे में पहले ही बता देते तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। अयान अपनी मॉम से कहता है, आपने मुझे जेल से इसीलिए जल्दी बाहर निकाला ताकि आप मेरी लेग्स जीहाओ को दे सको। अगर आप लोगों को पता चलता कि मैं ऑलरेडी अपनी लेग्स खो चुका हूँ तो क्या फिर भी मुझे जेल से बाहर निकालते। तभी क्वीन कहती है, अयान तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम और जीहाओ दोनों ही हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। अयान कहता है, क्वीन इन वर्ड से सिर्फ तुम खुद को ही बेवकूफ़ बना सकती हो। तभी मॉम क्वीन को कुछ भी कहने से रोक लेती है और कहती है, अगर अयान को ऐसा ही लगता है तो उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें जल्दी से जल्दी जीहाओ के लेग्स को क्योर करना है। तभी ग्रैंड मॉम कहती है, अयान भी अपनी लेग्स को खो चुका है, लेकिन फिर भी तुम लोग सिर्फ जीहाओ की ही केयर कर रहे हो। अयान भी हमारी लिन फैमिली का ही मेंबर है। जिस पर मॉम कहती है, अयान घर वापस आ गया, लेकिन मुझे इसकी इस कंडीशन के बारे में पता भी नहीं चला। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अयान बिना लेग्स के भी रह सकता है, लेकिन जीहाओ एक डांसर है, उसकी लेग्स को बचाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अयान के फेस पर एक ब्रोकन स्माइल होती है और वो अपने मन में कहता है, मैंने क्लियरली अपनी दोनों लेग्स खो दी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जीहाओ के लिए ही सॉरी फील कर रही है, जिसकी लेग्स सिर्फ इंजर्ड हैं। अयान अपनी मॉम से कहता है, आप हमेशा कहती हो कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, लेकिन जो रियल कल्प्रिट है उसे हमेशा ही आपने एक ट्रेजर की तरह ट्रीट किया है। अयान यहाँ पर बता देता है कि 5 इयर्स पहले ग्रैंडपा को इंजर्ड जीहाओ ने ही किया था,
जी हाओ सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा करता है और वो अयान से कहता है, ब्रदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा से ही अच्छे से ट्रीट किया है, आखिर मैं उन्हें हर्ट क्यों ही करूँगा। यहाँ पर क्विंग भी जी हाओ को सपोर्ट करते हुए कहती है, जी हाओ बिल्कुल सही कह रहा है। भले ही जी हाओ अडॉप्टेड है लेकिन वो लिन फैमिली में बड़ा हुआ है और ग्रैंडफादर ने भी हमेशा से ही जी हाओ को अपने ग्रैंडसन की तरह ट्रीट किया है, तो फिर जी हाओ ग्रैंडपा को हर्ट क्यों ही करेगा। अयान क्विंग की बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वो क्विंग से कहता है, तुमने मुझे जेल में क्लियरली कहा था कि तुम मुझ पर बिलीव करती हो, तो फिर तुम अब जिन हाओ को सपोर्ट क्यों कर रही हो। तभी मॉम कहती है, इसके पीछे और क्या रीज़न हो सकता है। क्विंग एक काइंड हार्टेड पर्सन है, उसने बस वो सब कुछ तुम्हें कंफर्ट करने के लिए कहा होगा। क्विंग अयान को बताती है, मुझे डर था कहीं तुम सैड ना हो जाओ, इसीलिए मैंने वो सब कुछ कहा था, और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। जिस चाय के कप से ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया था वो तुमने ही बनाया था, और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं और जी हाओ को फ्रेम करूं। अयान क्विंग से कहता है, तुम अभी भी यही सोचती हो कि मैं जी हाओ को फ्रेम करना चाहता हूँ। देन हमें जी हाओ के इविल फेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है, जो यान जब तक उस ओल्ड मैन को होश नहीं आ जाता तब तक इस लाइफ में तुम्हें इसी ब्लेम के साथ रहना होगा। और ऐसा ही होता है, सभी लोग अयान को ही कल्प्रिट समझ रहे थे और इन सब से जी हाओ एकदम रिलैक्स होता है, बिकॉज उसे बिलीव था कि ग्रैंडपा को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जिनके साथ नर्स होती है और वो उनका ख्याल रख रही होती है। तभी अचानक से ग्रैंडपा होश में आ जाते हैं और वह नर्स का अटेंशन अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रो अयान से कहती है, अयान ग्रैंडपा के मैटर को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी भी जिन हाओ को फ्रेम क्यों करना चाहते हो। आखिर तुम कब जिन हाओ के अगेंस्ट अपने प्रीजस्टिस को छोड़ोगे। जिन हाओ तुम्हारा ब्रदर है। तभी अयान गुस्से में रो से कहता है कि तुम लोगों ने कभी भी मेरे प्रीजस्टिस को जी हाओ के अगेंस्ट जाने दिया, लेकिन तुम लोगों ने हमेशा अपने प्रीजस्टिस को मेरे अगेंस्ट जाने दिया है। तभी मॉम अयान से कहती है, जी हाओ हम लोगों के बीच में बड़ा हुआ है, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े हो, और जो भी एक बुरे कैरेक्टर के साथ। आखिर तुम खुद को जी हाओ के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट कोई भेदभाव करेंगे। अयान अपनी मॉम से गुस्से में कहता है, अगर मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ तो क्या इसके पीछे वजह आप नहीं हो। तभी रो कहती है, अयान तुम हमारी मॉम के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिस पर अयान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं गलत हूँ। अयान बताने लगता है, जब मैं खो गया था तब मैं ऑलरेडी 5 साल का था, मुझे अच्छे से याद है। अगर ये मुझे इग्नोर नहीं करती तो कोई भी बैड पर्सन मुझे लेकर नहीं जाता। जिस पर रो अयान को बताती है, तुम जानते हो जब वो बैड पर्सन तुम्हें लेकर चला गया था तब मॉम कितना ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी। अयान कहता है, मुझे नहीं दिखा कि ये कितना ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी, बल्कि तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लिन फैमिली में नहीं होता तो ये काफी बेटर होता। अब अयान की ये सारी बातें सुनकर मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अयान को एक जोरदार स्लैप कर देती है और वो गुस्से में अयान को एक अनग्रेटफुल सन कह देती है। जिस पर अयान भी गुस्से में कह देता है, आप मेरी मदर हो, क्या आपको अभी भी ये याद है कि आप मेरी मदर हो। आपने अपने दिल से जिन हाओ के लिए मुझे पर्सनली जेल भेज दिया और अब आपने मुझे जेल से बाहर इसीलिए निकाला है ताकि आप मेरी लेग्स को जिन हाओ के लेग्स के साथ रिप्लेस कर सको। जब आपको पता चला कि मेरे पास ओनली 1 लेग है, आप फिर भी यही चाहती थी कि वो लेग भी अब जिन हाओ को दे दो। आपकी नज़रों में हमेशा से ही जिन हाओ आपका सन था। जिन हाओ यहाँ पर दोबारा से अच्छा बनने की एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो कहता है, मॉम ब्रदर आप दोनों मेरी वजह से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। मैं जानता हूँ मैं ही वो हूँ जिसने इतने सालों तक अयान को रिप्लेस किया था, और अगर मेरे ब्लेम लेने पर अयान को खुशी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मैं यही डिजर्व करता हूँ। जिस पर क्विंग अयान से कहती है, अयान जी हाओ अभी भी तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, क्या तुम जी हाओ की तरह सेंसिबल नहीं बन सकते।
अयान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं इनफ ओबीडियंट और सेंसिबल नहीं बना? तभी रू अयान से कहती है, अगर तुम इतने ही सेंसिबल होते तो अभी ग्रैंडपा कोमा में नहीं होते और ना ही हम लोगों को तुम्हें जेल भेजना होता और ना ही तुम क्रिपल होते। इन सब में क्या तुम्हारी गलती नहीं है? तभी मॉम भी कहने लगती है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी जेल से बाहर नहीं निकालती और तुम जैसा चाइल्ड होना लिन फैमिली का मिसफॉर्च्यून है। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर अयान जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। क्विंग जब अयान को इस तरीके से हंसता हुआ देखती है तो वो अयान से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? अयान उन लोगों की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम सभी लोग कितने हिपोक्रिटिकल हो। क्या तुम लोगों ने मुझसे बेग नहीं किया था ताकि मैं लिन फैमिली में वापस आ जाऊं? और वो लिन फैमिली की बुराई करते हुए कहने लगता है कि लिन फैमिली काफ़ी कोल्ड ब्लडेड और रूटलेस है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं लिन फैमिली में वापस आना चाहता था? अब ये सब सुनकर मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अयान पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इन 5 सालों के अंदर भी अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हुआ है। मैं तुम्हें दोबारा से जेल भेज दूंगी जब तक कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हो जाता। देन तुम्हें अच्छे से अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा। अब ये सब कुछ देखकर तो जिनहाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी मॉम के कहने पर गार्ड्स आकर अयान को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा अयान को उन गार्ड से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो अयान को नहीं छुड़ा पाती। तभी अयान ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा मुझे इन्हें ले जाने दो और वैसे भी उस जेल में रहना इस रूटलेस लिन फैमिली में रहने से बेटर है। अब ये सब सुनकर तो मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से अयान को वापस ले जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा जाते हैं और वो उन सभी को रुकने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा उस हॉस्पिटल रूम के अंदर आते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जिनहाओ भी। जिनहाओ को तो डर लग रहा था कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। मॉम ग्रैंडपा से कहती है, डैड आप बात कर सकते हो। अयान जब ग्रैंडपा को देखता है तो वो शॉक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है। रो आंट वू से कहती है, आंट वू आपने हमें पहले से क्यों नहीं बताया कि ग्रैंडपा को होश आ चुका है और वो हॉस्पिटल आने वाले हैं? जिस पर आंट वू कहती है, जैसे ही ओल्ड मास्टर को होश आया तो वो सेकंड यंग मास्टर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आ गई। अब ग्रैंडमा रोते हुए ग्रैंडपा से कहती है, ओल्ड मैन अच्छा हुआ कि आपको होश आ गया। अब आप खुद देखिए कि आपके कोमा में जाने के बाद इन सभी लोगों ने अयान के साथ क्या किया है। ये कहकर ग्रैंडमा बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। देन ग्रैंडपा अयान की लेग्स की तरफ देखते हैं जो कि टूट चुकी थी। अब अयान की ऐसी कंडीशन को देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ग्रैंडपा गुस्से में जिनहाओ की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखकर जिनहाओ डरने लगता है कहीं उसका साथ सबके सामने ना आ जाए। जिनहाओ अपने मन में कहता है, तुम्हें अभी भी होश आ गया? ग्रैंडपा जिनहाओ के बारे में सबको सच बताना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो कुछ भी नहीं कह पाते। तभी मॉम ग्रैंडपा से कहती है, डैड आप क्या कहना चाहते हो? तभी सब लोग नोटिस करते हैं ग्रैंडपा जिनहाओ की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, जिस पर रो ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा क्या आपने जिनहाओ को मिस किया? मैं आपको उसे देखने के लिए लेकर जाती हूँ। जैसे ही रो ग्रैंडपा को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो ग्रैंडपा अपनी व्हीलचेयर को पकड़ लेते हैं और ग्रैंडपा डर की वजह से पैनिक करने लगते हैं। क्विंग ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा ये जिनहाओ है, क्या आपको ये याद नहीं? ग्रैंडपा इतना ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग ग्रैंडपा को लेकर उस हॉस्पिटल रूम से चले जाते हैं। वहाँ पर रो होती है जो कि अयान से कहती है, अयान तुम्हारी वजह से 5 साल पहले ग्रैंडपा फेंट हो गए थे और जब उन्हें होश आया है दोबारा तुम्हारी ही वजह से ग्रैंडपा दोबारा से फेंट हो गए हैं। अयान रो से कहता है उसने ग्रैंडपा को हर्ट नहीं किया है, रो उसे लेकर जाए ग्रैंडपा को देखने के लिए। जिस पर रो को गुस्सा आता है और वो अयान को स्लैप करते हुए कहती है, आज के दिन अभी भी तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ये कहकर रो भी उस रूम से चली जाती है। अब अयान क्विंग से रिक्वेस्ट करने लगता है और वो क्विंग से कहता है, मैं तुमसे बेग करता हूँ कि तुम मुझे ग्रैंडपा को देखने के लिए लेकर जाओ। तभी जिनहाओ भी अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है और वो कहता है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे डॉक्टर से मिलना है। जिस पर क्विंग अयान को छोड़कर जिनहाओ के पास चली जाती है और वो जिनहाओ को संभालते हुए उस रूम से लेकर चली जाती है।
अयान जब ये देखता है कि अब उस रूम में कोई भी नहीं है तो वो खुद से ही ग्रैंडपा के पास जाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो स्ट्रेचर से भी नीचे गिर जाता है। अयान काफ़ी मुश्किल से अपने आर्टिफिशियल लेग्स के पास पहुंचता है और जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है वो फेंट हो जाता है। डॉक्टर अयान को चेक कर रहा होता है और वहाँ पर रो भी होती है। जब डॉक्टर अयान को चेक कर लेता है तो रो डॉक्टर से कहती है अयान को क्या हुआ है, वो सडनली फेंट क्यों हो गया। जिस पर डॉक्टर रो को बताते हैं अयान को मेलन्यूट्रिशन है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर अयान का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उसे हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रो डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाती है कि अयान को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तभी डॉक्टर रो को कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन हेजिटेशन की वजह से नहीं कह पाता। जिस पर रो डॉक्टर से कहती है वो जो कुछ भी कहना चाहता है वो कह सकता है। अब डॉक्टर रो को बताता है उसने पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन किया है। पेशेंट के पैरों को एकदम अनइवन तरीके से काटा है जो कि किसी रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। देखने पर ऐसा लगता है पेशेंट के पैरों को तब काटा गया जब वो अपने पूरे होशो हवास में था। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर रो एकदम शॉक हो जाती है और वो कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर डॉक्टर कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं झूठ नहीं कहता और पेशेंट के होश में आने के बाद आप उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रो वहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुलाती है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहती है वो जाकर पता करे कि इन 5 सालों के अंदर अयान के साथ उस जेल में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। असिस्टेंट रो को हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद रो अयान को देखती है और वो कहती है अगर डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सही है तो तुमने इतने सालों में बहुत कुछ सफ़र किया है, तो फिर तुमने इस बारे में हम में से किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ हम एक नर्स को देखते हैं जो कि जिन हाउ के वार्ड के बाहर खड़ी होती है। बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। काफ़ी पूछताछ के बाद फाइनली बॉडीगार्ड उस नर्स को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। जिन हाउ अपने वार्ड में आराम से गेम खेल रहा होता है और जब वो उस नर्स को देखता है तो वो उस नर्स से कहता है तुम कौन हो, यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो नर्स अपना मास्क हटाते हुए जिन हाउ से कहती है सन ये मैं हूँ। जिन हाउ उस नर्स को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और वो उस नर्स से कहता है मॉम आप यहाँ पर क्यों हो, कहीं किसी ने आपको देखा तो नहीं। जिस पर वो नर्स हंसते हुए कहती है मैं यहाँ पर नर्स हूँ तो फिर कोई मुझ पर शक कैसे कर सकता है। जिन हाउ अपनी रियल मॉम को सब कुछ बताते हुए कहता है लिन फैमिली के ओल्ड मैन को होश आ गया है। अगर उस ओल्ड मैन ने लिन फैमिली के सारे मेंबर्स को बता दिया कि पहले मैंने क्या किया था तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर वो नर्स कहती है डोंट वरी सन, मैंने पहले ही सब कुछ इंक्वायरी कर ली है। शॉक की वजह से वो ओल्ड मैन कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं बोल सकता। जिन हाउ डरते हुए कहता है क्या होगा अगर सडनली उसने दोबारा से बोलना स्टार्ट कर दिया तो। जिस पर वो नर्स स्मार्ट करते हुए कहती है देन हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, हम उसे दोबारा से मार देंगे। देन हमें रो और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर रो अपने असिस्टेंट से जिन हाउ के बारे में पूछती है। जिस पर असिस्टेंट बताता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग जिन हाउ की कंडीशन अभी स्टेबल है, वो अभी अपने वार्ड में रेस्ट कर रहा है। रो कहती है ठीक है तो मैं उसे देख कर आती हूँ। ये कहकर रो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ जिन हाउ अपनी रियल मदर से बातें कर रहा था जहाँ पर जिन हाउ की रियल मदर उसे बताती है उसी ने ही बचपन में अयान को किडनैप करवाया था और उसने जिन हाउ को ऑर्फन बताकर लिन फैमिली से उसे अडॉप्ट करवाया था ताकि लिन फैमिली का जितना भी ऑनर और प्रेस्टीजियस है वो सभी जिन हाउ को मिल जाए और अब उन्हें इस रास्ते में कोई भी नहीं रोक सकता। जिन हाउ कहता है हाँ लिन फैमिली में सभी लोग बेवकूफ़ हैं, अगर कुछ होता भी है तो मैं उन लोगों के सामने एक्टिंग करके विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा और उन सभी लोगों को मेरी बातों पर यकीन भी हो जाएगा और उस क्रिपल अयान की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तभी रो डोर ओपन करके वार्ड के अंदर आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। रो को वहाँ पर देखकर वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। रो उस नर्स के पास आती है और वो उस नर्स से कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो नर्स कहती है मैडम मैं एक नर्स हूँ। तभी रो की नज़र उस नर्स के ID कार्ड पर जाती है। रो उस नर्स से कहती है मुझे लगता है मैंने पहले तुम्हें ग्रैंडपा के वार्ड में देखा था।
तो फिर तुम दोबारा यहाँ पर क्यों हो? जिस पर वो नर्स कोई भी आंसर नहीं कर पाती और डरने लगती है। तभी जिनहाओ अचानक से कहता है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया था। मैंने सुना कि ग्रैंडपा को होश आ गया है। मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड था, लेकिन मेरी लेग्स की वजह से मैं उन्हें देखने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने इस नर्स को यहाँ पर बुलाया ताकि मैं इनसे ग्रैंडपा के बारे में पूछ सकूँ। और अब मुझे पता चला है कि ग्रैंडपा की हालत पहले से बेहतर है, तो ये सुनकर मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। जिस पर रो कहती है, जिनहाओ तुम बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो। बाद में वो उस नर्स से कहती है, अगर तुम्हें यहाँ कोई और काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसे सुनकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद रो जिनहाओ के पास बैठती है और वो जिनहाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, जिनहाओ हम सभी लोगों ने इस बात से एग्री किया था कि हम अयान की लेग्स तुम्हें दे देंगे, लेकिन अब तुम सिचुएशन अच्छे से जानते हो। मुझे डर है कि हम अयान की लेग्स को अब तुम्हें नहीं दे सकते। जिनहाओ अपनी शानदार एक्टिंग करते हुए रोज से कहता है, सिस्टर डॉक्टर अभी मेरे वार्ड में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है उन लोगों ने एक पर्सन को ढूंढ लिया है जो कि मुझे लेग्स दे सकता है। सर्जरी के बाद मैं दोबारा से खड़ा हो सकूंगा। जिनहाओ की बात सुनकर रो बहुत खुश हो जाती है और वो जिनहाओ से कहती है, अगर तुम रिकवर हो सकते हो तो हम सभी लोग मिलकर इसे अश्योर करेंगे। जिनहाओ रोज से कहता है, सिस्टर मैंने सुना है अयान सडनली फेंट हो गया, क्या वो अब ठीक है? जिस पर रो कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस मेल न्यूट्रिशन है। जिनहाओ दोबारा से रो के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है। अयान के घर वापस आने के बाद मुझे लिन फैमिली को छोड़ देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो अयान जेलस होकर ग्रैंडपा को पॉइजन नहीं देता और आखिर में उसे जेल नहीं जाना होता और इन सब की वजह से ना ही वो क्रिपल होता। ये सब कुछ मेरी गलती है। ये सब कुछ कहकर जिनहाओ रोने की एक्टिंग करने लगता है। अब पता नहीं जिनहाओ की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर लिन फैमिली बेवकूफ़ है, क्योंकि वो हमेशा ही जिनहाओ की बातों में आ जाती है। रो जिनहाओ से कहती है, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ अयान को भी होश आ जाता है। जैसे ही अयान को होश आता है उसे ग्रैंडपा का ख्याल आता है और वो ग्रैंडपा को देखना चाहता था। अयान अपने चारों तरफ देखता है और वो अपनी आर्टिफिशियल लेग तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो हॉस्पिटल के बेड से भी नीचे गिर जाता है। अयान काफ़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपने आर्टिफिशियल लेग्स की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्विंग आकर उसे संभाल लेती है। क्विंग अयान से कहती है, अयान तुम मूव मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें मेल न्यूट्रिशन है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हें बेड तक ले जाने में। अयान क्विंग को पकड़ता है और वो क्विंग से कहता है उसे ग्रैंडपा के पास ले जाने के लिए। तभी अयान की मॉम वहाँ पर गुस्से में आती है और वो अयान को अपने पैरों से मारते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी ग्रैंडपा याद है? अगर तुम नहीं होते तो ग्रैंडपा की हालत ऐसी कभी भी नहीं होती। तभी क्विंग कहती है, अयान को अभी अभी होश आया है, आप उसे इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए। तभी अयान की मॉम कहती है, क्विंग तुम बेवकूफ़ मत बनो, मैं इसकी मदर हूँ, मैं इसकी ट्रिक्स को अच्छे से जानती हूँ, इसे कोई भी मेल न्यूट्रिशन नहीं है। मुझे लगता है ये बस प्रिटेंड कर रहा है ताकि ये हम लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। तभी अयान कहता है, क्विंग मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या हुआ है, बस मुझे ये जानना है कि ग्रैंडपा अब कैसे हैं। क्विंग बताती है, ग्रैंडपा टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर अयान रिलीफ फील करता है। अयान कहता है, मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि ग्रैंडपा अब बिल्कुल ठीक है। जिस पर अयान की मॉम अजीब से स्मार्ट करते हुए कहती है, तुम तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होगे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सोंग जियान कभी तुम जैसे चाइल्ड को बर्थ दूंगी। जिस पर अयान कहता है, हाँ मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। अब अयान की ये बात सुनकर तो उसकी मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अयान से कहती है, जब से तुम जेल से बाहर निकले हो तो तुम अपना ये गुस्सा किसको दिखा रहे हो? ये कहकर अयान की मॉम क्विंग को उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये कहकर अयान की मॉम क्विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी अयान अपनी मॉम को आवाज़ देता है, जिस पर अयान की मॉम वहीं पर रुक जाती है। अयान अपनी मॉम से कहता है, अगर मैं लिन फैमिली में नहीं होता तो क्या आप बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं होती? इतना सुनते ही अयान की मॉम क्विंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अयान दोबारा से अपनी आर्टिफिशियल लेग की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जिनहाओ आ जाता है। जिनहाओ अयान से कहता है, ब्रदर क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? जिस पर अयान जिनहाओ की तरफ देखने लगता है। अयान
अयान जिनहाओ से कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझ पर हंसने के लिए आए हो? जिस पर जिनहाओ कहता है, तुम्हें नहीं लगता इस तरीके से तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए कंसर्न दिखा रहा है और यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया है? जिस पर अयान कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयान की ये सारी बातें सुनकर जिनहाओ अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और उसे इस तरीके से देखकर अयान एकदम शॉक हो जाता है। अयान जिनहाओ से कहता है, तुम्हारी लेग्स बिल्कुल ठीक है? जिस पर जिनहाओ कहता है, ऑफ कोर्स मेरी लेग्स बिल्कुल ठीक है, मेरी लेग्स स्पेशली डांस के लिए बनी है तो मैं इतना इजीली हर्ट नहीं हो सकता। मैं बस इतना चाहता था कि तुम अपनी लेग्स मुझे दो और क्रिपल बन जाओ। जिनहाओ अयान के पास आकर बैठता है और वह अयान से कहता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा यूजलेस होगे कि हम लोग ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाएंगे और तुम्हें देखो तुम ऑलरेडी एक क्रिपल हो। ये कहकर जिनहाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अयान जिनहाओ से कहता है कि वो शेमलेस है। जिस पर जिनहाओ अयान को चुप रहने का इशारा करते हुए अपने पैर से अयान के पैर को दबाने लगता है, जिसकी वजह से अयान को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। जिनहाओ अयान का गला दबाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था लिन फैमिली में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है और अगर तुमने मुझसे ये सब कुछ छीनने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ यही होगा। ये कहकर जिनहाओ अयान के गले को छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर अयान विंडो के बाहर नेचर को देख रहा होता है। तभी अयान के वार्ड में एक नर्स आती है और वो अयान से कहती है, सर आप अभी तक यहीं पर हो? जिस पर अयान उस नर्स से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिस पर वो नर्स बताती है, सर आपकी फैमिली ऑलरेडी इस हॉस्पिटल से चेकआउट कर चुकी है, क्या आपको ये पता नहीं है? जिस पर अयान कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी अपना पैकिंग करके यहाँ से जा रहा हूँ। अयान जब वहाँ से पैकिंग करने के लिए जाने ही वाला था तभी उसके वार्ड में एक लड़की भागते हुए आती है और वो ड्रॉर के पास में आकर छिप जाती है। अयान उस लड़की को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। जैसे ही अयान उस लड़की को कुछ कहने वाला था तभी वो कुछ लोगों की आवाज़ सुनता है जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ बॉडीगार्ड कह रहे थे, यंग लेडी ज़रूर यहीं कहीं पर छिप गई होंगी। अयान जब उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की अयान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। तभी उस वार्ड में एक आदमी आ जाता है जो कि अयान से उसी लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। अयान जब उस लड़की को देखता है तो वो लड़की इशारों में अयान को चुप रहने के लिए कहती है, जिस पर अयान उस आदमी से कहता है, नहीं उसने उस लड़की को नहीं देखा है, वो ज़रूर किसी और रूम में होगी। ये सब सुनने के बाद वो आदमी अयान को सॉरी कहकर उस वार्ड से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद वो लड़की थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। अयान उस लड़की से कहता है, वो सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं तो वो बाहर आ सकती है। जिस पर वो लड़की भी वहाँ से बाहर आ जाती है। अयान उस लड़की से कहता है, आखिर वो सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे? जिस पर वो लड़की अयान को कुछ भी नहीं कहती और वो अयान की पॉकेट में कोई चीज़ डालकर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। अयान बस उस लड़की को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। अयान जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके अंदर एक लॉलीपॉप निकलती है, जिसे देखकर अयान फर्स्ट टाइम इस सीरीज़ में स्माइल करता है